हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को एनहांस करने के लिए टेंस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बात की थी और सारे कंसेप्ट जो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो पूरे सीक्वेंस में हमने सीखे थे। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, किस टाइप के सेंटेंसेज में इसका यूज किया जाता है, एग्जाम्स में किस टाइप से इस टेंस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ देखिए, अगर हम थोड़ी जनरल चीजें बता देता हूँ पहले। बेसिक आप ऐसा मत सोचना कि ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाना है, उस वजह से ये चीजें बताना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ चीजें आती हो या हो सकता है आपको नहीं आता हो। आपको पूरा लेसन कंप्लीटली देखना है, तब आपको जाके सारी चीजें समझ में आएगी और क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पुटअप होंगे वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट टेंस इसको कहते हैं, या आप कह सकते हो सिंपल पास्ट, या आप कह सकते हो पास्ट सिंपल। तीनों ही नाम इस टेंस के होते हैं, तीनों नामों से आप इसको पुकार सकते हो। अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ होगा, हिंदी में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ होगा, तो आप उसमें टेंस की पहचान कैसे करोगे कि यहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। आप क्या करोगे, लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, या था, ई थी, ए थे, या इसके अलावा जो सेंटेंस का लास्ट का वर्ड होगा ना, उसका अंत का साउंड या तो आ आना चाहिए, या ई आना चाहिए, या ऐसे आना चाहिए। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट के वर्ड का, लास्ट के लेटर का साउंड आ, ई, ए होना चाहिए, तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। ठीक है बच्चे, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। देखो, कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं एग्जाम्पल आपको बताने के लिए। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, आई लिव्ड इन दिल्ली, यानी ये काम मैं पहले करता था लेकिन अब नहीं करता। तो देखो, इसमें ताथा का यूज यहाँ पर हुआ है। दूसरा सेंटेंस है वो नहीं आया, इसमें या यहाँ पर आया है, ही डिड नॉट कम। थर्ड सेंटेंस अपना है उसने मुझे पीटा। अब देखो, इनमें से कोई भी लेटर यहाँ पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पीटा आप देखोगे कि पीटा में लास्ट में आ का साउंड आ रहा है। तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि आ, ई, ए का अगर साउंड आता है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। तो यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, उसने मुझे पीटा। जैसे हम कह सकते हैं मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने उसे पत्र लिखा। अब यहाँ पर ऊपर वाले वर्ड में से, ऊपर वाले लेटर में से कोई सा भी लेटर नहीं आ रहा, फिर भी यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले जो लेटर का साउंड है ना, वो क्या आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर मैंने उसे पत्र लिखा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे, मैंने उसे पत्र लिखा था। ठीक है बच्चे, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इस टेंस की हिंदी में अगर आपको पहचान करनी है तो आप ये वाले सारे वर्ड लास्ट में देख लेंगे, ये वाले सारे लेटर लास्ट में देख लेंगे कि इनमें से कुछ आया है क्या। अगर ये वाले लेटर नहीं आते हैं तो आप इन लेटर का साउंड चेक कर लेना एक बार कि लास्ट में साउंड आया है क्या। दूसरा, इंग्लिश में अगर आपको पहचान करनी हो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान देते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब चेक करते हैं सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यहाँ पर यूज हुई है, क्योंकि टेंस की पहचान करने के लिए ही तो हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। कौन सी है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? डिड है, जो कि किस किस के साथ आती है, सभी सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर डिड का यूज होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज। डज आता है सिंगुलर के साथ, डू आता है प्लूरल के साथ। लेकिन आज वाले टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ एक, कौन सी? डिड, जो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम कुछ भी हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आनी है। कौन सी? डिड आनी है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब के ऊपर कि इस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो, अगर हम मान लो, अभी तो मैं आपको टेंस यहां पर पढ़ा रहा हूं, हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा। ठीक है, लेकिन अगर
यही सेंटेंस, यही टेंस मैं अमेरिका में पढ़ा रहा होता, मान लो यही टेंस मैं अमेरिका में पढ़ा रहा होता, तो क्या वहां पर मैं उनको ये बोलता कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे आएंगे? ऐसा नहीं बोल सकता था ना, क्योंकि वो तो हिंदी समझते ही नहीं है। तो मैं उनको क्या बताता, एक तो मैं उनको ये बताता कि इस टेंस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, जिससे आप पहचान कर लोगे कि कौन सा टेंस है। दूसरा मैं उसको बताता, दूसरा मैं उनको ये बताता कि इस टेंस का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है, तो वहां से वो इस टेंस को सीख सकते हैं फिर। तो यूज देखो इस टेंस का कब कब किया जाता है, फॉर एक्शंस विच कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस के लिए इसका यूज किया जाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। ऐसे काम जो भूतकाल में खत्म हो गए थे उनके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, यानी जो काम अभी नहीं हो रहे, भूतकाल में होके खत्म हो गए, उनके लिए। जैसे आई मेड ए मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी थी। आई क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, ये काम पहले हो चुका है ना। माई मदर प्रिपेयर्ड टी, मम्मी ने चाय बनाई थी। आई ब्रोक माई फोन, मैंने अपना फोन तोड़ दिया था। ये सारे के सारे सेंटेंस पास्ट के हैं, यानी जिन भी कामों की इन सेंटेंस में बात हुई है वो सारे के सारे काम पास्ट में हो गए थे किसी ना किसी समय पर। दूसरा इसका यूज तब किया जाता है जब हम अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स की बात करते हैं। कब की डेली रूटीन की? पास्ट की। अगर प्रेजेंट की डेली रूटीन और हैबिट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। लेकिन पास्ट की डेली रूटीन और हैबिट्स की बात करेंगे ना, कि मैं पहले ऐसा करता था, जैसे मैं जब स्कूल जाता था तो मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं योगा करता था, उसके बाद मैं शावर लेता था, उसके बाद मैं खाना यानी कि ब्रेकफास्ट करता था, उसके बाद, है ना। तो ये सारी चीजें जो आप बताएंगे ना पास्ट की, आपकी रूटीन, डेली रूटीन और हैबिट्स, वो सारी की सारी कौन से टेंस में आएगी? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। ऐसे काम जो हम पहले करते थे पर अब नहीं करते। एग्जाम्पल देखो, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा एक अम्ब्रेला रखता था साथ में, ठीक है, अब नहीं रखता। आगे देखते हैं, ऐसे वाक्यों में यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चे इस यूज टू को सही से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यूज टू के बिना सिंपल पास्ट टेंस बिल्कुल अधूरा सा है। ध्यान से मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैंने आपको ये कहा कि ऐसी एक्शंस जो पास्ट में खत्म हो गई थी वो सिंपल पास्ट में आएगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन और हैबिट्स जो है वो सिंपल पास्ट में आएगी। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जो डेली रूटीन, ध्यान से समझना, जो डेली रूटीन और जो हैबिट्स होती है ना, उनमें हमेशा वर्ड हिंदी के अंदर ताथा तीथी तेथे लिखा हुआ आता है। तो जो डेली रूटीन और हैबिट्स हम जब बताते हैं पास्ट के अंदर, तो हम अकेले सिंपल पास्ट का ही यूज नहीं करते, उसके साथ एक वर्ड और लगा देते हैं, वो होता है यूज टू। क्या लगा देते हैं? यूज टू लगा देते हैं हम साथ में। क्या लगा देते हैं? यूज टू लगा देते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस में आपको दिख रहा है, ही यूज्ड टू स्मोक। अब आपने कहा कि सर आपने तो बताया यूज टू लगा देते हैं, आपने तो यहाँ यूज्ड टू लगा दिया, ऐसा कैसे हुआ? ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज क्यों हुआ है। अभी आप ये समझो कि इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें हम हमारी पास्ट की डेली रूटीन और हैबिट्स की बात करते हैं ना, उनको पास्ट इंडेफिनिट में तो लिखते हैं, पता है, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में हम एक्स्ट्रा में यूज टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यूज टू लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है यूज टू। ही यूज टू स्मोक, वो पहले स्मोक करता था बट नॉट नाउ, अब नहीं करता। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, पहले मैं लंबे बाल रखता था बट नॉट नाउ, अभी नहीं रखता। दे यूज टू लिव इन इंडिया, वे भारत में रहते थे बट नाउ दे लिव इन इंग्लैंड, पर अभी वो भारत में नहीं रहते, इंग्लैंड में रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो अपनी पास्ट की हैबिट्स और पास्ट की डेली रूटीन बताए, उन सभी सेंटेंसेज में हम क्या लगा देते हैं? यूज्ड टू लगा देते हैं। याद रख लेना, पॉजिटिव वाक्यों में यूज्ड टू लगेगा यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी, और नेगेटिव वाक्यों में सिर्फ यूज टू लगेगा। क्या लगेगा? यूज टू लगेगा। साथ में नोट तो लग ही जाता है नेगेटिव बनाते समय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हैबिट और डेली रूटीन बताने के लिए पास्ट की हम क्या लगा देते हैं सेंटेंस में? यूज टू एक्स्ट्रा लगा देते हैं। वो यूज है ना, यूज्ड में कैसे बदला, उस पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज कब किया जाता है? टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेज में। किसमें करते हैं बच्चे? ध्यान से समझना,
टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अब ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है बच्चे? कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, है ना। कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको कल वाले लेसन में भी बताया था, कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें शर्त लगा के कोई बात की जाती है, जिनमें ऐसा बोला जाता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा हो चुका होता तो ऐसा हो चुका होता। इस प्रकार के 4 सेंटेंसेज होते हैं। इन चारों ही सेंटेंसेज में 0 से स्टार्ट होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब टाइप 2 वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? टाइप 2 वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें बोला जाता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, जिनमें बोला जाता है ना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसे सेंटेंस को टाइप 2 सेंटेंस बोलते हैं, जिनमें हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? हाइपोथेटिकल कंडीशन की, यानी काल्पनिक बात की जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ सोचा है आपने कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार के वाक्यों में जो इफ क्लोज होता है ना, इफ क्लोज, उसमें हम क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में यहां पर दिया हुआ है, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत करते, यू वुड पास, तो आप पास हो जाते। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में भी क्या किया जाता है? कौन सा टेंस लगाया जाता है? सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। इसके अलावा सिंपल पास्ट का यूज कब किया जाता है? फॉर अनरियल एंड हाइपोथेटिकल कंडीशंस इन द पास्ट। ये भी हाइपोथेटिकल है, इसमें भी हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात होती है। जैसे ही वेंट टू होम बाय दिस टाइम, वो अब तक घर चला जाता था, ऑफिस टाइम एंडेड बट ही इज स्टिल वर्किंग, यानी ऑफिस का समय खत्म हो गया लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है। यानी सेंटेंस में कल्पना की गई कि वो अब तक घर चला जाता था लेकिन आज नहीं गया, वो अब तक घर चला जाता था ऐसी कल्पना की गई है, लेकिन आज वो ऑफिस में ही है और कोई ना कोई काम कर रहा है। तो ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशंस बताते हैं ना, काल्पनिक बातें, उनके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस में एगो, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे, बैक, एवर सिंस, सिंस, अर्लियर या द अदर डे, इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ दिखता है तो आप समझ जाना कि वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया हुआ है। क्या? सिंपल पास्ट टेंस का वहां पर यूज किया हुआ है। ज्यादातर केसेज में ऐसा होता है, 90% की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं 100% भी नहीं कह रहा कि ये सारे वर्ड सिंपल पास्ट में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 90% जो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें ये वर्ड आते हैं वो सिंपल पास्ट के ही होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई बोट दिस कार 2 years अगो, मैंने ये गाड़ी 2 साल पहले खरीदी थी। आई मेट योर फादर यस्टरडे, मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला था। रीना डिड नॉट फाइंड हर बुक सिंस लास्ट नाइट, रीना को कल रात से बुक नहीं मिली। आई हर्ड ए टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, मैंने कल रात को एक बहुत ही भयानक खबर सुनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ड जब आ जाते हैं किसी सेंटेंस के लास्ट में या बीच में कहीं पर भी, तो आप समझ जाना कि वहां पर लगभग सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज हुआ है। चांसेस 90% हो जाते हैं वहां पर। ठीक बच्चे, आगे चलते हैं। कुछ वर्ड और हैं, जैसे वुड, यूज टू, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नॉर्मली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, every day, every week, on Saturdays, twice a week, once a year, every year। ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी आ सकते हैं बच्चे। किस में आ सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिर्फ वुड और यूज टू को छोड़ के। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं आएंगे, बाकी ये सारे जो वर्ड है ना, वो सारे के सारे वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी आ सकते हैं। ध्यान देना है आपको कि सेंटेंस में पास्ट की कोई वर्ब की
पास्ट के किसी काम की बात की गई है क्या। जैसे यहाँ पता चल रहा है आई नेवर वेंट टू अमेरिका, मैं कभी अमेरिका नहीं गया था। सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है। आई वुड गो टू जिम डेली, वुड से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, यहाँ यूज्ड टू से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे नेवर से पता नहीं चल रहा है कि अकेला सिंपल पास्ट, इससे पता नहीं चल रहा, प्रेजेंट में भी नेवर आ सकता है, लेकिन वेंट से पता चल गया। तो इस प्रकार से कोई ना कोई वर्ड तो ऐसा आएगा जिसको देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं वापस लॉजिक पे। सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस हमने सारे सीख लिए हैं कि कब कब सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। मैंने बताया कि हैबिट बताते समय, डेली रूटीन बताते समय, ऐसे काम जो हमने पास्ट में कर लिए थे वो बताते समय, ऐसे काम जो टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं, जैसे अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं आता, अगर तुम खाना खा लेते तो बीमार नहीं होते। इस टाइप के सेंटेंसेज में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस आता है। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि सिंपल पास्ट टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी होती है, डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, डिड। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, याद रहे। तो यहाँ पर देखो मैंने वाक्य बनाया पॉजिटिव, आई डिड गो टू जिम। क्या सेंटेंस बनाया मैंने, आई डिड गो टू जिम। जैसा कि मैंने कल आपको स्टोरी के थ्रू समझाया था कि जब ये ग्रामर बनी थी तब मैं भी वहीं था, तो हमने मिलके, कई लोगों ने मिलके ग्रामर बनाई है, ऐसा मान के चलो आप। तो उस समय क्या हुआ था कि हमने प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, डू और डज, उन दोनों को हटा दिया था। कल वाले लेसन में मैंने बात की थी प्रेजेंट टेंस के लेसन में कि यहां से मैंने किसको हटा दिया था, डू और डज को हमने हटा दिया था। आज वाले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो कौन सी है, डिड है। तो हमने क्या किया कि जब सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक काम करते हैं, हम सिंपल पास्ट में से भी हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में से भी हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब के पास गए, जैसा कि स्टोरी में आगे बढ़ा रहा हूं, हम हेल्पिंग वर्ब के पास गए और उसको जाके बोला कि बेटा यहाँ से हट जा। अब सबसे पहले आप ये सीखो कि हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो वास्तव में है क्या। ये हेल्पिंग वर्ब जो डिड है ना, वो वास्तव में डू की सेकंड फॉर्म है। क्या है वास्तव में, डू की सेकंड फॉर्म है। डू की तीन फॉर्म होती है, डू, डिड और डन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो डिड डू की सेकंड फॉर्म है, यानी डिड बना कैसे है, डू प्लस सेकंड फॉर्म को मिला के क्या बना, डिड बना। समझ गए बात आप यहाँ पर। तो डिड पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी कैसे बनी, डू प्लस सेकंड फॉर्म को मिला के। चलो वापस आते हैं। तो हम डिड के पास चले गए कि बेटा तेरे को सेंटेंस में से हटना पड़ेगा। डिड ने कहा कि आपने प्रेजेंट टेंस में से किसको हटाया था, तो हमने कहा कि हमने प्रेजेंट टेंस में से डू को हटाया था। तो डिड ने कहा कि मेरे में से भी डू को ही हटा दो। डिड ने क्या कहा कि जब आपने प्रेजेंट टेंस में से डू को हटाया था, तो मेरे में से भी डू को ही हटा दो, जो बाकी हिस्सा बचा है उसको तो रखो सेंटेंस में। तो हमने कहा ठीक है, तेरे में से डू को हटा देते हैं। तो यहां से जब हम डू को हटा के यहाँ साइड में ले गए, तो यहाँ पर बच गया आई, उसके बाद सेकंड फॉर्म, फिर गो और उसके बाद ऑब्जेक्ट बच गया। तो सेंटेंस बन गया आई सेकंड फॉर्म गो टू जिम। तो ऐसा तो कोई सेंटेंस हो नहीं सकता था, आई सेकंड फॉर्म गो टू जिम, ऐसा भी कोई सेंटेंस हो सकता था क्या, आई सेकंड फॉर्म गो टू जिम, ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया कि जब तक डू वापस नहीं आ जाता सेंटेंस में, क्योंकि डू से पहले वादा हो गया था कि तेरे को नेगेटिव सेंटेंस में हम वापस रख देंगे। कौन से सेंटेंस में वापस रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में तेरे को वापस ले आएंगे, तेरे को सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जब पॉजिटिव सेंटेंस बन रहे थे, डू, डिड में से डू को हटा दिया, सेकेंड फॉर्म यहां रख दी। जब ये सेकंड फॉर्म अकेली रह गई, तो हमने सोचा कि सेकंड फॉर्म को क्यों ना वर्ब के साथ लगा दें। तो हमने जैसे इसको वर्ब के साथ लगाई, सेकंड फॉर्म यहां से तो हट गई। ठीक है, यहां से तो सेकंड फॉर्म हट गई। यहां से डू तो हट ही गया, यहां चला गया, सेकंड फॉर्म भी हट गई, और गो में जाके जब सेकंड फॉर्म मिली तो गो का क्या बन गया,
वेंट बन गया और हमारा सेंटेंस बना आई वेंट टू दिल्ली। क्या बन गया? आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता था या मैं दिल्ली गया था। ठीक है, क्या बना? आई वेंट टू दिल्ली। तो ये सेंटेंस इसी वजह से यहाँ रोंग वाला मार्क लगा हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस रोंग है सिंपल पास्ट टेंस के। देखो सीधा सा नियम आप समझो, सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। क्या नहीं करते बच्चे? सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अब आप कहोगे कि सर आप तो कल भी यही बोल रहे थे जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। आज आप ये कह रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो मुझे ये बताओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सिंपल पास्ट में भी नहीं लगाएंगे, तो फिर पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा वाक्य पास्ट का है और कौन सा वाक्य प्रेजेंट का है? कल जब अकेला प्रेजेंट था तो हमने मान लिया कि पूरे 11 टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, 12 में से एक जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई वो सिंपल प्रेजेंट का है। लेकिन आज तो दिक्कत हो गई ना, आपने तो बोला कि इसमें भी नहीं लगाएंगे। अब दो सेंटेंस अगर बच जाते हैं तो कैसे पता करेंगे कि ये सिंपल पास्ट का है और ये सिंपल प्रेजेंट का है? तो बच्चे इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेज होते हैं वो देखो ऐसे होता है, आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। इस टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से ये पता करना है कि यहां पर इस सेंटेंस में कौन सा टेंस अप्लाई हुआ है। याद रहेगा? ठीक है बच्चे, तो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ देखते हैं। रोहन वेंट टू दिल्ली, आई सोल्ड द पजल, वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, आई लिव्ड इन इंग्लैंड इन 1999, माय ग्रैंडफादर डाइड लास्ट ईयर। यहाँ पर देखो डाइड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर लिव्ड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर प्लेड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सोल्ड सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म है। यानी ये सारे के सारे जो वाक्य है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस ही है और सभी सेंटेंसेज में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया गया है? सभी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। एक बार ध्यान से देख लो और रूल को समझ लो कि किस प्रकार से मैंने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को हटाया है और किस प्रकार से सेकंड फॉर्म लगाई है। हाँ बेटा आगे चलते हैं, समझ गए सब? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाए कैसे? तो ध्यान से सुनना, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो रेगुलर वर्ब्स होती है ना उनमें या तो ईडी लगा देते हैं या अगर पहले से ई लगा हुआ है तो डी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। अब आप कहोगे सर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होती क्या है? बच्चे ध्यान से समझना, ऐसी वर्ब जिनमें डी, अकेला डी या फिर ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है वो सारी की सारी वर्ब रेगुलर वर्ब होती है। जैसे क्लोज में क्लोज्ड हो गया, एक्टिवेट का एक्टिवेटेड हो गया, ओपन का ओपन हो गया, कुक का कुक्ड हो गया। ये सारी की सारी वर्ब कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। लेकिन ऐसी वर्ब जिनमें ई या ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म नहीं बनती, या तो उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है या उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है या उसकी फर्स्ट अलग होती है और सेकंड थर्ड फॉर्म अलग होती है, तो इस तरीके की वर्ब को क्या बोलेंगे हम? इररेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इररेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोबारा से बताओ? इररेगुलर वर्ब्स। ऐसी वर्ब जिनमें कोई रेगुलर का नियम अप्लाई नहीं होता वो इरेगुलर वर्ब्स होती है। जैसे कट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अगर कट में हम ईडी लगा के बनाते तो कट कटड़ कटड़ बन जाता, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर कट की सेकंड फॉर्म भी कट होगी और कट की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? कट होगी यहाँ पर। तो इस तरीके के, जैसे मान लो गो है, अब गो की सेकंड फॉर्म गोड तो बना नहीं सकते, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी और थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन होगी। जैसे कम को मान लो, कम की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कम, सेकंड फॉर्म होगी केम और थर्ड फॉर्म वापस से हो जाएगी कम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं
और ऐसी फॉर्म जो डी या ईडी लगने से नहीं बनती वो इर्रेगुलर फॉर्म्स होती है, और जो ईडी और डी लगने ईडी और डी लगने से बन जाती है वो क्या होती है, रेगुलर फॉर्म्स होती है। तो ऐसी फॉर्म को बनाने के लिए या तो ईडी लगा देते हैं या सिर्फ डी लगाते हैं। और इरेगुलर जितनी भी फॉर्म है ना वो आपको याद करनी पड़ेगी। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से है, बीपी सर इंग्लिश के नाम से, तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। दूसरा नियम देखो, यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है, यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है तो सेकंड फॉर्म बनाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और फिर ईडी लगा देते हैं। वोवल होता है आई ई ओ यू, आई ए ई आई ओ यू, ओ ए ई आई ओ यू, ठीक है। 5 वोवल होते हैं। 5 के अलावा जो एबीसीडी में 21 लेटर बच गए वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो जब किसी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आता है और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है ना, तो थर्ड फॉर्म बनाते समय कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे बताएं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। देखो स्टॉप में स्टॉप्ड पी को डबल किया, ड्रॉप में ड्रॉप्ड पी को डबल किया, रोब में बी को डबल किया और कैंसल में एल को डबल किया। इस तरीके से सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। एक तरीका और है, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में y आता है और उससे तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, देखो y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ऐसे वर्ड की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते समय y को i में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, i में, और फिर ईडी लगाते हैं। देखो ट्राई का ट्राइड बना, फ्राई का फ्राइड बना, ड्राई का ड्राइड बना और क्राई का क्राइड बना। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये देखो आप सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, I worked in a bank in 2013। मैं 2013 में एक बैंक में काम करता था। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। आपने कहा कि सर नहीं आती तो आपने वर्ब को सेकंड फॉर्म क्यों किया। पहला रीजन तो ये है कि अगर सेकंड फॉर्म नहीं करते तो पता नहीं चलता कि ये सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है। दूसरा नियम यह है कि यहाँ से जब हमने डिड को हटाया था ना, उसमें से सिर्फ डू को ही हटाया था, सेकंड फॉर्म तो बच गई थी ना, तो वो सेकंड फॉर्म वर्ब के साथ ही तो लगेगी, जैसे प्रेजेंट में एस और ईएस वर्ब के साथ लग जाते हैं उस तरीके से। तो ही लिव्ड इन जापान यहाँ पर हो गया, रानी केम यस्टरडे यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म लग गई, यहाँ पर लिव की सेकंड फॉर्म। अब बाकी सभी वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है वो खुद आएगी। यहाँ देखो इसमें भी डिड आया है, इसमें भी डिड आया है और इसमें भी डिड आया है। तीनों ही वाक्य में डिड का यूज हुआ है। जैसे ही डिड खुद आता है वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से डू को ही तो निकाला था, सेकंड फॉर्म को रख लिया था ना। तो जब डू वापस आया तो उसने कहा कि मेरी सेकंड फॉर्म कहाँ है, तो हम वर्ब के पास गए और उसको जाके बोले कि सेकंड फॉर्म दे भाई। फिर वर्ब को यहाँ ले आए, डू प्लस सेकंड फॉर्म बराबर क्या बन गया, डिड बन गया। और यहां से जब सेकंड फॉर्म को हटा दिया तो ये क्या बन गया, फर्स्ट फॉर्म बन गया। यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म बन गया, डिड खुद आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसका एक रूल है याद रखना, सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जैसे ही वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है उसमें खुद हेल्पिंग वर्ब डिड आती है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्योंकि जीवन में कभी भी दुनिया का चाहे कोई सा भी ग्रामर रूल लगा दो, एक वाक्य में दो सेकंड फॉर्म साथ में कभी भी नहीं आएगी। या तो उनके बीच में कोई कोमा लगेगा या उनके बीच में कोई कंजंक्शन लगेगा, तब ही दो सेकंड फॉर्म एक साथ आ सकती है। नहीं तो टू लग के या और कुछ लग के एक वाक्य में दो सेकंड फॉर्म कभी भी साथ नहीं आ सकती। इसलिए डिड खुद सेकंड फॉर्म है, डू की डिड आ गया तो यहाँ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। ही डिड नॉट लिव इन जापान, वो जापान में नहीं रहता था। रानी डिड नॉट कम यस्टरडे, रानी कल नहीं आई थी। इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। कौन से सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। कौन से सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, वो सारे के सारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव होते हैं। और ऐसे सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखो, डिड यू वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम करते थे।
डिड यू लिव इन जयपुर, क्या तुम जयपुर में रहते थे? डिड रानी कम यस्टरडे, क्या कल रानी आई थी? इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे जिनमें नोट एक्स्ट्रा लगेगा। क्या तुम ऐसा करते थे, ये तो हो गए इंटेरोगेटिव। क्या तुम ऐसा नहीं करते थे, ये हो गए इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो डिड यू नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या बना? डिड यू नॉट वर्क इन अ बैंक। डिड यू नॉट का क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म डिडंट बन जाएगा। कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बनाएंगे ना जब हम इसको शॉर्ट में, तो डिड नॉट का क्या बन जाएगा? डिंट बन जाएगा। नोट उठ के यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट नोट के बाद चला जाएगा, और यहाँ पर फिर अलग से नोट नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि डिंट में पहले से ही नोट आ चुका है, डिंट। डिड रानी नोट कम यस्टरडे, इसका बन जाएगा डिंट रानी कम यस्टरडे। दोनों का एक ही मतलब है, क्या रानी कल नहीं आई थी? डिंट यू रोड डोंट डिंट यू नॉट वर्क इन अ बैंक, क्या तुम बैंक में काम नहीं करते थे? दोनों का मीनिंग सेम है, बस ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म आ गई और ये साधारण है ऊपर वाले सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये वाले वर्ड आते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, ये वाले वर्ड आते हैं ना, वो WH वाले सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस का जवाब कभी भी यस या नो में नहीं दिया जा सकता, आप दे ही नहीं सकते। इनका जवाब आपको डिटेल में देना होगा। जैसे वेयर डिड यू गो, आपको जगह बतानी होगी कि मैं कहाँ गया था। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको आके पूछे कि वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, आप बोलो यस यस, नो नो, ऐसा नहीं कर सकते। इनका जवाब आपको क्या किस में देना होगा? डिटेल में देना होगा। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू वर्क, तुम कहाँ काम करते थे? वाई डिड रानी कम यस्टरडे, कल रानी क्यों आई थी? वेयर डिड यू वर्क, तुम कहाँ काम करते थे? वाई डिड रानी कम यस्टरडे, कल रानी क्यों आई थी? तो दोनों में, इसमें तो आपको प्लेस बताना पड़ेगा कि कहाँ काम करते थे, और इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा कि कल रानी क्यों आई थी। तो इनमें कहीं ना कहीं डिटेल में आंसर देना होता है। यह है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिनमें आता है कि क्यों नहीं किया था आपने ऐसा काम। वाई डिड यू नॉट वर्क इन अ बैंक, तुम बैंक में काम क्यों नहीं करते थे, पसंद नहीं था क्या तुमको? वाई डिड रानी नॉट कम यस्टरडे, रानी कल क्यों नहीं आई थी? नीचे वाला सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस का ही है, सेम इसका वही मीन होगा जो ऊपर वाले का मीनिंग है, सिर्फ यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में लगा दिया गया है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। देखो कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म क्या होती है इसकी। डिड नॉट की कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म होती है डिंट। क्या होती है कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म? डिंट। अब देखो इनको, देखो सेंटेंस को एक बार। आई न्यू नथिंग, आई वेंट नोवेयर, आई न्यू नो वन, ही नेवर केम हियर। आई न्यू नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता था या मुझे कुछ भी पता नहीं था। कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आया? नहीं लिखा हुआ आया। मैं कहीं नहीं गया था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं आया। आई न्यू नो वन, मैं किसी को भी नहीं जानता था, नहीं लिखा हुआ आया ना यहाँ पर। ही नेवर केम हियर, वो यहाँ कभी भी नहीं आया था। सभी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक भी वाक्य में यहाँ पर नोट लिखा हुआ नहीं आया। तो बेटा ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जिनमें नोट लगा हुआ नहीं आता, लेकिन वो अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। ऐसे वर्ड से जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उनमें भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि पॉजिटिव में ही नहीं लगाते, बाकी नेगेटिव में तो लगाते हैं। तो इनमें तो आप लगा सकते थे आराम से हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने ये भी कहा, मैंने हेल्पिंग वर्ब को कहा भी था कि इस प्रकार के वाक्यों में लग जाओ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ने साफ मना कर दिया कि जब तक नोट नहीं आएगा मैं तो नहीं आऊंगी। क्या बोला हेल्पिंग वर्ब ने? जब तक नोट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊंगी। इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छा रूल है ये। ऐसे सेंटेंस जो हु से बनते हैं, किससे बनते हैं? हु से बनते हैं या फिर वोट से बनते हैं, और जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। देखो कैसे, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, यानी जो बात तुमको किसी ने बताई है ना, सब्जेक्ट तो वही व्यक्ति होगा ना, काम तो वही कर रहा है बताने का। तो उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम्हें किसने बताया। यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है कि तुम्हें किसने बताया, राम ने बताया, रोहन ने बताया, रानी ने बताया। यहाँ तो पूछा जा रहा है कि तुम्हें किसने बताया था।
तो जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है ना, तो ऐसे सेंटेंस होते तो इंटेरोगेटिव ही है, हु से और व्हाट से ही बन सकते हैं बस ऐसे सेंटेंस, वेयर, वाई, हुम, हुज, इनसे नहीं बन सकते। किससे बन सकते हैं? या तो हु से या फिर व्हाट से बन सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, याद रहे, ऐसे सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। हु केम यस्टरडे, कल कौन आया था? हु यूज्ड माई मोबाइल फोन, हु यूज्ड माई मोबाइल फोन, मेरा मोबाइल फोन किसने चलाया था या किसने यूज में लिया था। ऐसे सेंटेंस जो हु से बनते हैं या वोट से बनते हैं और जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता, उल्टा सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि ये काम किसने किया था, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। किस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। और ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, याद रखना। ठीक है बच्चे जी, बताओ कोई डाउट हो तो आपको, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो इस टेंस में। वोट वाला वाक्य भी बता देता हूं मैं आपको एक, देखो वोट, यहां देखें आप, वोट मेड यू एंग्री, तुम्हें किस बात से गुस्सा आया था? What made you angry? अब यहाँ उस बात की जा रही ना, जिस बात की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से गुस्सा आया था, उसकी बात की जा रही। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम वो नहीं लगाते, क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आज का लेसन यहीं खत्म करते हैं। आपको लेसन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल बीपी सर इंग्लिश में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।